तो हेलो यार, हमने पिछली वीडियोस में समझा था कि आवेश किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत बल किसे कहते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। उसमें हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से समझा था। इसको भी समझेंगे कि ये विद्युत बल रेखाएं होती कैसे, होती भी हैं कि नहीं होती हैं, ठीक है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, विद्युत विभव क्या है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने ना जब देखा कि प्लस चार्ज आवेश यानी और माइनस चार्ज ये आपस में रिपेल करते हैं, तो उन्होंने एक थ्योरी लगाई कि इन पर बल कैसे काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे है तो इस पे ऐसे लगेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पे होता प्लस, तो इस पे ऐसे लगता, यहाँ पे होता तो ऐसे इधर खींचता है ना। तो इस जटिलताओं को कि कहाँ पे है तो कैसे लगेगा, इन जटिलताओं को दूर करने के लिए उन्होंने अनुमान लगाया, मतलब एक ग्राफ जैसा बनाने की कोशिश करी कि जो कुछ रेखाएं उन्होंने मानी यानी कल्पना करी कि प्लस से वो रेखाएं जो हैं वही रेखाएं हैं जो कल हमने विद्युत क्षेत्र में देखी थी कि विद्युत क्षेत्र एक फील्ड जैसा कुछ एरिया होता है। अब उसी एरिया में कुछ लाइंस की कल्पना करी गई, जो लाइन बताई गई कि प्लस आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं हमेशा, ठीक है, ऐसे बाहर की ओर होती हैं। और जो माइनस आवेश होता है यानी माइनस चार्ज होता है उसमें अंदर की ओर होती हैं। इससे हुआ ये कि इससे इस कॉन्सेप्ट से लाइंस के वैज्ञानिकों को एक तो बताने में आसानी रही कि क्षेत्र आखिरकार बल लगाता कैसे है, और ऊपर से उन्होंने इसका निर्धारण भी कर लिया कि जब इससे टेंजेंट इससे किसी विद्युत बल रेखाओं से टेंजेंट निकालेंगे तो वो बल की दिशा को बताएगी। Lines of force are drawn in such a way that tangent to the line of force is the direction of resultant electric field। मतलब जो है, जो लाइन है, बल की लाइन है, ये जो रेखा है बल की, अगर इससे हम टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचेंगे, मान लीजिए ये ऐसे निकल रही है और माइनस की ओर जाकर ऐसा मुड़ जाती है ना, क्योंकि माइनस के तो अंदर जानी है, प्लस से बाहर निकली तो ऐसे मुड़ जाएंगी। अगर हम इससे ये खींच देंगे स्पर्श रेखा, इसे ही स्पर्श रेखा कहते हैं, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएगी। देखिए ऐसे जाएगी तो ये देखिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है। और वैसे भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यानी विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। तो ये है हमारी विद्युत बल रेखाएं जो कि कल्पना करी गई हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा दिखता कुछ नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इनका जीरो है। ये बस समझाने के लिए और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से अप्लाई करने के लिए वैज्ञानिकों ने कल्पना करी है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है। सिस्टम अर्थात जिस पे हम अध्ययन कर रहे हैं उसको ही हम सिस्टम यानी निकाय कहते हैं। ये कोई सिस्टम है, इसमें कहीं पे ये ऐसे चार्ज होंगे आवेश, ये एक दूसरे पे कुछ बल लगा रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्लस माइनस और माइनस प्लस सब आपस में एक दूसरे पे बल लगाते हैं। एक जैसे चार्ज अगर होंगे, जैसे प्लस प्लस है तो ये हमेशा दूर फेंकेंगे एक दूसरे को, माइनस माइनस है तो ये भी दूर फेंकेंगे, माइनस और प्लस है तो खींचेंगे एक दूसरे को। ये तो हम लोगों को पता है, बेसिक चीज़ें हैं। तो ये ऐसे एक दूसरे पे बल लगा रहे होंगे। हम इस चार्ज को बच्चों के माध्यम से समझते हैं कि एक क्लास है, मान लीजिए उसमें बच्चे बैठे हैं। अब आप क्या करते हैं, इसकी मान लीजिए इन दोनों को आपने पेचकस से या इन बच्चों को आपने बांध दिया मेज पर, ठीक है, कुर्सी पर जहाँ भी ये बैठे हैं, और अब आप इस वाले बच्चे को हटाना चाहते हैं। अब ये रेजिस्ट करेगा, ये कह रहा नहीं मुझे मैं बैठा हूँ, मुझे बैठा रहने दो। लेकिन आप कहोगे नहीं, तुम जरा उठ के यहाँ आ जाओ। अब चूंकि ये वाले जो आवेश हैं ये इस पर बल लगा रहे हैं और ये भी इस पर कुछ बल लगा रहा होगा, तो इसका मतलब है कि जब आप इसको इधर कुछ बढ़ाएंगे तो आपको कुछ ताकत या कुछ कार्य इस पर करना पड़ेगा, कुछ आपको एनर्जी लगेगी। तो उस एनर्जी को जो आपकी एनर्जी खर्च हो रही है किसी चार्ज की पोजीशन बदलने में किसी सिस्टम में, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसका जो है हम लोग डेरिवेशन भी करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, इस पे ये है ए, ये कोई चार्ज है बी, और ये कोई पॉइंट है सी, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ एक चार्ज है Q1, यहाँ एक चार्ज है Q2, और ये इससे R1 दूरी पर है, R1। और ये आपने क्या करा, जैसे आपने इसमें इसको यहाँ हटाने की कोशिश करी थी, आपने इसको बी को सी पर भेजने की कोशिश करी और आपने इसको यहाँ पे भेजा, और ये दूरी है आपकी R2, यहाँ से मानेंगे फर्स्ट चार्ज से। तो हमें पता है कि जो
बल होता है, बल का सूत्र F बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर होता है। और किस दिशा में होगा, तो इस दिशा में होगा, ठीक है ना। तो हमें कार्य की परिभाषा से आपने पढ़ी जरूर होगी मैकेनिक्स में, यानी कि जो किया गया कार्य है वो हमेशा बल गुणा विस्थापन होता है। तो वर्क डन हम ऐसे ही निकालेंगे। मान लीजिए इसको पहले छोटी दूरी तक भेजा गया, छोटी दूरी पर ही हम लोग इसको निकालेंगे। तो पहले दूरी थी R1, बाद में ये दूरी हो जाएगी R प्लस dr, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस वाले जो B पर रखा Q2 चार्ज है, आपने इसको dr और आगे बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, dr। तो बल क्या था, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये जो आपने विस्थापन करा है, इसीलिए हमने dr लिखा, क्योंकि आपने विस्थापन कितना करा, dr। तो ये dr हो गया। तो ये आपका जो है वो किया गया कार्य है। अगर आपको अब पूरे के लिए निकालना है तो आपको इसको समाकलन करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से, इस दूरी से इस दूरी तक। तो ये दूरी क्या है, इसको पहले इसको हम dw लिख लेते हैं। dw मतलब छोटा कार्य, अभी हमने छोटी दूरी मानी है ना, अब पूरी दूरी मानने के लिए हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे d/w। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप कमेंट्स में बोल दीजिए, हम इस पर वीडियो बना देंगे। बहुत आसान है इंटीग्रेशन, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, चाहे फिजिक्स का हो या मैथ्स का हो। तो हम यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं R1 से R2, R1 से। अब ये लिमिट्स क्या होती हैं, लिमिट्स मतलब पहले कहाँ पर था, फिर कहाँ पर पहुँचा। पहले R1 तक था, फिर R2 तक पहुँच गया, तो हमने R1 से R2 ले लिया। अब जो कांस्टेंट चीज़ें हैं जो बदल नहीं रही हैं, उन्हें बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन करते टाइम। तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये कांस्टेंट चीज़ें हो गई। और कांस्टेंट क्या नहीं है, तो वो है 1 अपॉन आर स्क्वायर बचा अंदर, और ये dr है। और लिमिट क्या है, R1 से R2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा Q1 Q2, वहाँ तक हमने कर लिया। अब इसका समाकलन करते हैं इधर, तो ये आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इसका समाकलन होता है, इसमें ये ऊपर चला जाता है, तो जब नीचे की घात ऊपर जाती है तो माइनस हो जाता है, तो r की पावर -2 हो जाएगा। -2 में 1 जोड़ेंगे और उसी से भाग करेंगे। इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है ऐसे। मान लीजिए x की पावर n है, तो इसका ऐसे होता है कि x n+1 बटे n+1। तो यहाँ n क्या था, -2, क्योंकि ये माइनस ऊपर चली जाएगी। तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। तो r की यहाँ पे लिख देते हैं r -1, और बटे या नीचे भी -1 आएगा तो इसे भी लिख देते हैं -1। अब जो है आप इसे इग्नोर करिए, गलत लिखा है यहाँ पे। Q1 Q2 अपॉन, आप साथ में नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वेब सीरीज़ नहीं है जिसे आप देख कर ऐसे छोड़ दें, ठीक है ना। आपको लिखना चाहिए, ये आदत अच्छी होती है। R1 R2। अब ऐसा नियम होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, तो अब इसकी कोई झंझट नहीं। और इसी के साथ हम ऐसा करते हैं कि R को नीचे ले आते हैं। नीचे से ऊपर गई थी तो माइनस हो गया था, ऊपर से वापस नीचे आएगी, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे नीचे आएगा तो 1/r होगा। अभी हमने देखिए इसमें लिमिट नहीं रखी है ताकि आपको सब समझ में आ जाए। अब ये जो है पार्ट यहाँ पे करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले R2 रखेंगे तो 1/r2 हो जाएगा माइनस 1/r1। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस पहले से हमारे पास था, तो वो माइनस हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब ये जो माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस, यहाँ पे R1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जाएगा तो ये प्लस में हो, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 1/r2। यही है किए गए कार्य का सूत्र। सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने शुरुआत से देखा कि विद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, विद्युत विभव किसे कहते हैं। अब हम ये समझते हैं, विद्युत विभव को समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र के बारे में, कि इसे ई से डिनोट करते हैं। ये होता क्या था कि चार्ज जो हैं, आवेश जो हैं, वो अपने आसपास एक ऐसा एरिया बना लेते हैं
जहाँ पे उनका प्रभाव दिखता है। मान लीजिए जैसे गुंडे नहीं होते हैं कि हाँ उनका ये एरिया कुत्तों का भी होता है जैसे ठीक है ना। तो विभव जो है ये बिल्कुल वैसी चीज़ है, लेकिन ये स्केलर है, मतलब इसकी दिशा विशा नहीं होती। तो इसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मान लीजिए कोई चार्ज है, टेस्ट चार्ज मतलब उसे कहते हैं जो पॉइंट चार्ज होता है, मतलब बिंदु आवेश होता है, छोटा होता है और ज़्यादा चार्ज भी नहीं होता। तो हम कभी कभी आसानी के लिए इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी इसे जीरो होने से कुछ समझते नहीं है, इसकी नाक काट लेते तो ठीक है। तो मान लीजिए कोई चार्ज है वो ए पॉइंट पर है और बहुत सारे चार्ज होंगे, एक अकेला ये थोड़ी ना होगा, लेकिन ये टेस्ट चार्ज है, इसे हमने जांच करने के लिए यहाँ भेजा है और फिर हम इसे उठा के एक बी तक ले गए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, क्योंकि बलों के विरोध में इसने कार्य किया ना। तो इसको जो ऊर्जा में परिवर्तन है वो होगा यू बी। मान लीजिए पहले इसकी ऊर्जा बी थी, यू बी थी, फिर यू ए हो गई, ये बड़ी है ये छोटी है। और अगर हम इसको इसी चार्ज इस पे मान लीजिए क्यू आवेश था, तो क्यू से अगर भाग कर दें तो बस यही है विद्युत विभव। इसे ही लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। अरे यार, वी बी माइनस वी ए, ठीक है ना। तो इसे ही विद्युत विभव कहते हैं। ये कुछ नहीं, बस एक उस पर समझ लीजिए गुरूर है, एक घमंड है। जैसे व्यक्ति पर छा जाता है घमंड, वो घमंड लेकर घूमता है, वैसे भी चार्ज पे विभव आ सकता है। ये आवेश तो नहीं कह सकते आप इसे ना, आप विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, लेकिन ये जो है ऊर्जा में बदलाव से अगर उसी को भाग कर देंगे आवेश को, तब ये विद्युत विभव बन जाएगा। ठीक है ना। तो हमने इन तीनों बिंदुओं को समझा, तो इसके सूत्र भी देखे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।